इनका अब ये समझ में आया कि राजा भैया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये दूसरे व्यक्ति हैं धनंजय सिंह, ये तो बेल पर बाहर हैं अभी फिलहाल। इनके खिलाफ 43 मुकदमे थे, 22 मुकदमों में ये जो है निकल के आ गए। ये भाजपा लीनिंग माने जाते हैं? ऐसा नहीं है, मतलब लीनिंग भाजपा तो क्या लीनिंग अगर कहेंगे तब तो रघुराज है, रघुराज। चूंकि उनके पिता तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। ये धनंजय सिंह, धनंजय सिंह की पत्नी तो अभी आपने बताया खुद ही ना बीएसपी से। श्रीकला। तो ऐसा कोई ये है कि बीजेपी की तरफ लीनिंग है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जौनपुर जो है उसमें भाई उनका पूरा प्रभाव है, इसलिए ऐसा लगता है। और दूसरा फैक्टर जो माना जाता है, बीजेपी का कौन है सर, निकालिएगा जरा। नहीं, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह लड़ रहे हैं। कृपाशंकर सिंह का चलो मुंबई वाले लड़ रहे हैं। कृपाशंकर सिंह वही जो गृह राज्य मंत्री थे, मूलतः जौनपुर के हैं, मुंबई में बड़ा पैसा वैसा कमाया, सब उनके अच्छे संबंध। ये बात खूब ही ना, बाहरी को लाकर के क्यों ना लड़ा रही भाजपा। और वो 14 में भी कोशिश किए थे, 19 में भी कोशिश उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी टिकट देते समय। लेकिन ये चीजें तो ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं आता बीजेपी इतनी कंफर्टेबल स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे ये माना जा रहा है कि वो 70 सीटों से ज्यादा जीत के आ सकती है। तो इन सब जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, इनकी क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो ये अजीब बात। देखिए धनंजय सिंह कुछ है ऐसा कि कुछ किसी की मदद कर पाए? देखिए धनंजय सिंह का अपना एक प्रभाव तो है, ठाकुर बिरादरी में उनका एक वोट बैंक है, और इसीलिए उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था बसपा की तरफ से कि वो धनंजय सिंह का जो वहाँ रुतबा है, दबदबा है, उसका फायदा लिया जाएगा। लेकिन एक आपको बात बता देता हूँ, मतलब जौनपुर को लेकर जब जौनपुर के टिकट की बात चली थी, कृपाशंकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि आप सिर्फ मुझे टिकट दे देना, बाकी वहाँ के राजनीतिक समीकरण में संभाल लूंगा। और धनंजय सिंह ने जो सपोर्ट करा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान पर नहीं किया है, वो कृपाशंकर सिंह ने उसको मैनेज करा है। अच्छा। कृपाशंकर सिंह धन धान्य से भरपूर है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, उनको पता है वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे महाराष्ट्र के अंदर लंबे समय तक, उन्हें पता है कि अपने विरोधियों को या जो अपने साथ नहीं उनको कैसे साथ में लेकर आना है। इसके पीछे उन्होंने बहुत बड़ा खेल करा है, और इसी कारण धनंजय प्रताप ने उन्हें समर्थन दिया है। वहां की लड़ाई कृपाशंकर सिंह अपने दम पर लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बहुत सहयोग नहीं मिल रहा, इस बात को जानते थे, और उन्होंने सारी व्यवस्था अपने दम पर वहां पर तैयार की। दूसरा में जिक्र, तो विनोद सोनकर को राजा भैया चाहिए, कृपाशंकर सिंह को धनंजय कारण भी है। विनोद सोनकर को राजा भैया इसलिए भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी राजा भैया का इसलिए भी समर्थन चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में एक झटका लगा था। सिराथू सीट जो है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे इसके पल्लवी पटेल से, वो इसी में आती है, कौशंबी में। और वहां भी राजा भैया का हाथ रहता है। वहां पर 5 विधानसभा है, 2 राजा भैया के विधायक है और 3 समाजवादी पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। तो अगर वहां से अगर केशव प्रसाद मौर्य जीत जाते तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद रहती कौशंबी में। अब वहां पर चूंकि उनके दिग्गज नेता भी हार गए, एक भी विधायक नहीं है, 3 समाजवादी पार्टी के विधायक है, तो पार्टी को लग रहा है कि भाई अब राजा भैया को साधो, तो कम से कम 2 विधायक राजनीति वाला भी खेल है क्या राजपूत? देखिए मुझे लगता है कि अच्छा ही है कि राजा भैया ने खुला समर्थन नहीं दिया है। इसके पीछे की राजनीति आप देखिए, प्रतापगढ़ में जो पिछला चुनाव था उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो टक्कर में था वो बीएसपी थी, और बीएसपी और राजा भैया के बीच का जो संबंध है वो एकदम सांप और नेवले का संबंध है। तो ऐसी स्थिति में राजा भैया का खुलेआम समर्थन देने का मतलब है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलितों को नाराज करना भी है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि राजा भैया ने यदि खुला समर्थन नहीं दिया है तो ये अच्छी बात है, बीजेपी के लिए अच्छी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि राजपूत लोग तो वोट करेंगे ही करेंगे, साथ में वो दलित तबका जो कम से कम राजा भैया के साथ चिढ़ता है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आगे आया है। यदि खुलकर के राजा भैया एग्रेसिव आक्रामक होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते तो निश्चित तौर पर जो दलित वोट बैंक है उस क्षेत्र का, जो करीब 3.5 लाख के आसपास का है, वो धनंजय सिंह ने तो एक ढंग से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे ही दिया है। तो ये दोनों ऐसे बाहुबली हैं जिनका राजपूतों पर ही पकड़ है, इसके इतर और उनको पकड़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा टाइम है, मुझे लगता है इन दोनों की जरा इन दोनों की कुंडली भी खोलिए ना जरा। देखिए एक थोड़ा सा जान लीजिए, सबसे पहले तो ये कि चर्चाओं अफवाहों की जो बात होती है तो उसमें ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के धनंजय सिंह बड़े नजदीक से, उनकी नजदीकी है धनंजय सिंह से, ये कहा जाता है। अब जाहिर है कि चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी के आने से पहले ही जब नितिन गडकरी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब बाबू सिंह कुशवाहा जब आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उस समय धनंजय सिंह को 3-4 सीटें
भारतीय जनता पार्टी ने दे दी थी। तो ये ऐसा नहीं कि कोई लोग कहें कि आज ये मोदी शाह युग में ऐसा हो रहा है, योगी जी के समय धनंजय को साधा जा रहा है। धनंजय और रघुराज प्रताप सिंह इनकी अपनी ताकत रही है, ये बाहुबली रहे हैं, इनके खिलाफ कई मामले हैं, राजपूत समाज में इनका प्रभाव है। और देखिए, धनंजय तो एक ही बार सांसद और एक बार विधायक हुए, मल्हनी से विधायक हुए और यहां से सांसद हुए जौनपुर से। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह तो आज तक अपनी सीट पे हारे ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार ये विधायक हो जाते हैं, ये सांसद हो जाते हैं, हम इनको बाहुबली बुलाने लगते हैं, तो बाहुबली ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा पॉलिश्ड वर्ड है। ये गुंडे हैं, नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें जो मामले हैं उसके हिसाब से देखिए, लेकिन सीधा दोनों को अपराधी। अगर दोनों में थोड़ा फर्क है। धनंजय के खिलाफ कई बड़े आपराधिक मामले उस तो वो तो गुंडे हैं। और रघुराज प्रताप सिंह को आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप पॉलिश्ड कह सकते हैं, राजघराने का भी दबाव है, बाहुबल वाला भी कह सकते हैं। तो दोनों का ये डिफरेंस है। लेकिन दोनों के ऊपर आपराधिक मामले, दोनों के ऊपर गुंडे ही हुए ना। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।